कहानी की शुरुआत में हमें एक साइंटिस्ट रीड और उसका दोस्त बेन दिखाया जाता है। रीड एक स्पेस साइंटिस्ट था जो कि लोगों की भलाई करना चाहता था, लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट लगातार फेल हो रहे थे, जिसकी वजह से वो बैंकरप्ट यानी कि गरीब हो चुका था। अब उसके पास अपने नए प्रोजेक्ट के लिए पैसे भी नहीं थे, तो वो अपने कॉलेज के दोस्त विक्टर की कंपनी में गया। विक्टर जो कि आज के टाइम में बहुत ही सक्सेसफुल और अमीर था। रीड और बेन विक्टर के पास जाते हैं, उसे अपना प्रोजेक्ट समझाते हैं कि आज से 9 दिन के बाद स्पेस में एनर्जी का एक तूफान आएगा, और रीड को पूरा यकीन है कि अगर वो उस तूफान को रिसर्च कर ले, यानी कि अगर उस तूफान की स्टडी कर ले, तो वो धरती की कई सारी बीमारियों की कार्ड बना सकता है। लेकिन विक्टर को रीड के बातों पे यकीन नहीं है। वो रीड को ताना मार रहा है कि कॉलेज में तो तुम जीनियस थे, लोग कहते थे कि रीड बहुत आगे निकलेगा, लेकिन आज देखो तुम कहाँ हो और मैं कहाँ। विक्टर की बातें सुन के बेन को गुस्सा आ रहा है, लेकिन रीड उसे रोक देता है। विक्टर रीड से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये कि मैं तुम्हारे साथ स्पेस में जाऊंगा, और दूसरी शर्त कि हम लोगों के साथ एक और स्पेस साइंटिस्ट जाएगा और उसका नाम है सुजैन। और फिर सुजैन वहां पर आती है। सुजैन को देख के बेन और रीड दोनों चौंक जाते हैं। असल में बात ये थी कि कॉलेज टाइम में रीड और सुजैन एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। वो दोनों एक साथ थे, लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद कुछ ऐसा हो गया कि दोनों अलग हो गए। लेकिन आज भी ये दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। बेन इस बात को जानता है, लेकिन ना तो रीड और ना ही सुजैन इस बात को मानने को तैयार है। बेन रीड को इशारा करता है कि सुजैन से उसकी भी बात करो, तो रीड सुजैन से कहता है कि हमारी शिप का पायलट बेन रहेगा। लेकिन सुजैन रीड को बताती है कि हमारी शिप का हेड पायलट पहले से तय किया जा चुका है, और वो और कोई नहीं बल्कि सुजैन का भाई जॉनी है। जॉनी का नाम सुन के बेन को बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि बेन की नजर में जॉनी एक अय्याश और बिगड़ा हुआ लड़का था, और अब बेन को जॉनी के नीचे काम करना था। रीड बेन को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक बार हम ये प्रोजेक्ट पूरा कर ले तो हमारे पास फिर से पैसे आएंगे और फिर से हम लोग अपना काम करेंगे। बेन मान जाता है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि स्पेस में क्या होने वाला है। आपको तो पता है ना, लेकिन चलिए आगे देखते हैं। फाइनली वो सब स्पेस में पहुंचते हैं, यानी कि बेन, रीड, जॉनी, सुजैन और विक्टर। रीड अभी भी उस तूफान के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है। उसकी मशीन में ये दिखाया जा रहा है कि तूफान 9 दिन में यहाँ पर आ जाएगा, और वहाँ दूसरी तरफ विक्टर सुजैन को प्रपोज करने वाला है। विक्टर भी दिली दिल में सुजैन से प्यार करता था, और अब वो चाहता था कि सुजैन उससे शादी कर ले। लेकिन विक्टर को पता नहीं था कि उसका ये प्लान आज तो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि तभी रीड को ये पता चलता है कि वो तूफान 9 दिन में नहीं बल्कि 9 मिनट में उनकी शिप की तरफ आ रहा है। रीड बाहर की तरफ देखता है तो ये दिखता है कि उस तूफान की स्टडी करने के लिए बेन बाहर जा चुका है। सब कोई बेन को अंदर बुलाने की कोशिश करते हैं। बेन भी ये देखता है कि वो तूफान धीरे धीरे करके उनके करीब आता जा रहा है। बेन शिप की तरफ भागता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो तूफान पूरे शिप के अंदर चला जाता है। उसके बाद क्या हुआ आइए जानते हैं। थोड़ी देर के बाद बेन की आंख खुलती है। जॉनी बेन को डराने की कोशिश करता है कि तुम तो बदल गए हो, तुम तो शैतान बन चुके हो। लेकिन बेन ये देखता है कि वो नॉर्मल है, वो सब ठीक है। लेकिन उन्हें 1 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन किया गया है, ताकि ये देखा जा सके कि उनके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। सब कोई ठीक है, लेकिन किसी को नहीं पता कि आने वाला वक्त उन्हें क्या दिखाएगा। इस प्रोजेक्ट के फेलियर का पूरा जिम्मेदार विक्टर की कंपनी को माना जाता है, और अब बैंक विक्टर की कंपनी को पैसे देने से मना कर देती है। विक्टर बहुत परेशान और काफी गुस्से में है। लेकिन अब यहाँ से आएगा इस कहानी का एक क्लाइमैक्स। जॉनी जो कि हॉस्पिटल में काफी बोर हो चुका था, वो ये फैसला करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्कीपिंग करने जाएगा। वो वहाँ से चला जाता है, और इन सारी बातों से बेखबर रीड, सुजैन और बेन एक साथ डिनर कर रहे हैं। कहानी हमें पहले जॉनी की तरफ लेके जाती है। जॉनी स्कीपिंग कर रहा है, लेकिन तभी जॉनी को एहसास होता है कि उसके शरीर में आग लग रही है। जॉनी की गर्लफ्रेंड भी ये देखती है कि जॉनी के शरीर में आग लग रही है, और कुछ देर के लिए जॉनी हवा में। उसके बाद जॉनी नीचे आ जाता है। जॉनी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ। और वहाँ दूसरी तरफ डिनर करते वक्त बेन को कुछ अजीब लग रहा है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने ज्यादा खा लिया। वो वहाँ से चला जाता है, और रीड और सुजैन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। रीड सुजैन को याद दिला रहा है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ थे, और पुरानी बातें सुन के अचानक रीड ये देखता है कि सुजैन गायब हो रही है। सुजैन का शरीर गायब हो रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। वो सुजैन को कहता है अपना हाथ देखो। सुजैन अपना हाथ देखती है, और घबराहट में उसके हाथ से बोतल छूट जाती है। रीड उसे पकड़ने की कोशिश करता है। रीड उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन अब रीड का हाथ लंबा हो चुका है।
जैसे कि एक रबर। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हुआ। तभी वहाँ जॉनी आता है। जॉनी भी उन्हें सब कुछ बताता है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद बेन के साथ कुछ हो रहा है। वो बेन के कमरे में झांकते हैं तो देखते हैं कि बेन तड़प रहा है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा तो अंदर से लॉक है। और तब रीड को एक आइडिया आता है। रीड दरवाजे के नीचे से अपनी उंगलियों को भेजता है और हाथ को लंबा करके दरवाजे को खोल देता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बेन वहाँ से निकल चुका है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि बेन शैतान बन चुका है। बेन को क्या हुआ? वो इस लोहे की दीवार तोड़ के कैसे जा सकता है? और तभी वहाँ विक्टर आता है। जब से स्पेस से विक्टर आया है तब से उसके माथे पे एक स्क्रैच है। और जब भी उसे गुस्सा आता है तब लाइट, बिजली अपने आप ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती है। विक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। लेकिन फिलहाल विक्टर अपना ये राज किसी को बताना नहीं चाहता। वो रीड को कहता है बेन को ढूंढो। तुम्हें पता है बेन कहाँ गया होगा? रीड समझ जाता है कि बेन अपनी बीवी टेप के पास गया होगा। कहानी हमें बेन की तरफ लेके जाती है। बेन जो कि अपने घर की बाहर है और वो अपनी बीवी को कॉल करता है। उसकी बीवी बहुत खुश है कि बेन वापस आ चुका है। बेन उसे नीचे बुलाता है। उसकी बीवी नीचे आती है लेकिन जैसे ही वो बेन को देखती है वैसे ही वो डर जाती है। बेन पूरा का पूरा पत्थर का बन चुका है। बेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा बेन हूँ, लेकिन टेप बेन की बात नहीं सुनती। वो वहाँ से भाग जाती है। उदास और निराश बेन ब्रिज के ऊपर जाके बैठ जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी उसे वहाँ एक आदमी दिखता है जो कि शायद ब्रिज से कूदने वाला है। बेन उसे रोकने की कोशिश करता है। वो आदमी बेन को दिखता है और डर जाता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो नीचे की तरफ गिर रहा है। बेन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन सबको ऐसा लगता है कि ये कोई शैतान है जो कि इस आदमी को मार रहा है। सब कोई पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस वहाँ पर आ जाती है। सब कोई बेन को निशाना बना रहे और रीड और उसकी टीम भी वहाँ पर पहुंच चुकी है। बेन वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पुलिस वाले गोली चलाते हैं और ब्रिज में एक हादसा हो जाता है। एक फायर ट्रक ब्रिज के नीचे गिरने वाला है। कई सारे ऑफिसर की जान खतरे में और ये बात वो चारों भी समझ जाते हैं और अब वो चारों अपनी शक्तियों की मदद से लोगों की मदद करेंगे। बेन उस ट्रक को गिरने से बचाता है। रीड अपनी शक्तियों से एक ऑफिसर को पानी में गिरने से बचाता है। जॉनी लोगों को आग से बचाता है लेकिन जब आग बेकाबू हो जाती है और वो ब्रिज में फैलना शुरू हो जाती है तो तब सुजैन को अपनी शक्तियों का एहसास होता है और सुजैन अपनी शक्तियों से उस आग को रोक देती है। चारों ने लोगों की जान बचा ली और अब लोगों की नजर में ये एक हीरो बन चुके थे। पुलिस वालों को भी मानना पड़ता है कि ये एक हीरो है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर मीडिया लोग सब कोई पहुंच जाते हैं और एक ऑफिसर उन चारों को आके बताता है कि मीडिया आप लोगों से बात करना चाहती है। रीड कहता है कि हमें मीडिया से बात नहीं करनी। ऑफिसर उन्हें समझाता है कि आप लोगों की नजर में एक हीरो बन चुके हो और लोगों ने आपका नाम रखा है द फैंटास्टिक फोर। जॉनी को ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। वो मीडिया के सामने चला जाता है। ऑफिसर कहता है कि आपका लीडर कौन है? जॉनी कहता है मैं हूँ, लेकिन सुजैन मना कर देती है। वो लोग रीड को आगे खड़ा करते हैं। लोग फैंटास्टिक फोर से मिलके बहुत खुश है। सब कोई उनसे पूछ रहे हैं कि आपके पास ये शक्तियाँ कैसे आई। रीड सबको समझाने की कोशिश कर रहा है कि स्पेस में हुए एक एक्सीडेंट के दौरान शायद हमारी जेनेटिक में कुछ चेंजेस आ चुके हैं। हमें भी लैब जाके ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे साथ हुआ क्या है। तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद रीड और उसकी टीम वहाँ से जा रही, लेकिन बेन की नजर उसकी बीबी की तरफ पड़ती है। टेब अभी भी बेन को अपनाना नहीं चाहती और वो बेन से अपने सारे रिश्ते तोड़ देती है। बेन बहुत उदास है, लेकिन इन सब से दूर फैंटास्टिक फोर का इंटरव्यू बैंक वालों ने देख लिया था और अब बैंक वालों ने ये फैसला किया कि वो अब विक्टर की कंपनी को 1 रुपए भी नहीं देंगे। विक्टर को बहुत गुस्सा आ रहा है। इन सारी बातों से अनजान रीड सबको लेके अपनी लैब की तरफ जाता है ताकि वो ये देख सके कि उनके अंदर आखिरकार हुआ क्या है। जॉनी बहुत खुश है, लेकिन बेन बहुत उदास। रीड ये फैसला करता है कि हम चारों के चारों इसी लैब में रहेंगे जब तक मैं ये देखने लूं कि हम लोग वापस ठीक कैसे हो सकते हैं। जॉनी को ये सब पसंद नहीं आ रहा, लेकिन अपनी बहन की वजह से जॉनी को यहाँ रहना पड़ेगा। सुजैन अपने कमरे में जाके आराम कर रही है और तब उसके हाथों में रीड की एल्बम आती है और सुजैन ये देखती है कि रीड ने अब तक उसकी और अपनी फोटो संभाल के रखी है। वो समझ जाती है कि रीड अब भी उससे प्यार करता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर विक्टर आ जाता है और विक्टर ये समझ जाता है कि सुजैन धीरे धीरे करके रीड के पास जाती जा रही है। विक्टर को अब बहुत गुस्सा आ रहा है। वो रीड को समझाता है कि मैंने इस लैब को ठीक कर दिया है, तुम जल्दी से जल्दी खुद को और बाकी सबको नॉर्मल करो।
वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। विक्टर को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो लिफ्ट में जाता है और लिफ्ट में खोसा चला देता है, लेकिन फिर विक्टर ये देखता है कि उसके पंच से लिफ्ट पूरी मुड़ चुकी है और उसका हाथ एक मेटल का बनता जा रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है, और इन सारी बातों से अनजान रीड सबका चेकअप कर रहा है। वो ये देखता है कि जॉनी के अंदर इतनी आग है कि जॉनी एक सुपरनोवा यानी कि सूरज जितनी आग को पैदा कर सकता है। रीड जॉनी को समझाता है कि कभी ऐसा मत करना, वरना तुम लोगों के लिए और खुद के लिए खतरा बन सकते हो। और उसके बाद बारी आती है सुजैन की। रीड ये देखता है कि सुजैन के इमोशन के कारण सुजैन गायब होती है और वो शायद शील्ड भी बना सकती है या शील्ड से किसी को मार भी सकती है। और वहां दूसरी तरफ बेन, जिसके शरीर का हर एक ऑर्गन सख्त हो चुका था, उसका दिल भी। और अब आखिरी में बारी आती है रीड की। रीड ये देखता है कि उसका शरीर एक रबर की तरह बन चुका है। वो चाहे तो अपने शरीर को कितना भी लंबा कर सकता है, वो टूटेगा नहीं। अब रीड को समझ में आ चुका था कि वो क्या करे। वो इतना तो समझ चुका था कि स्पेस में आए हुए उस एनर्जी के तूफान के वजह से उनके साथ ये सब हुआ है। तो अगर रीड एक मशीन के वजह से वैसे ही तूफान बना दे तो शायद वो लोग नॉर्मल हो सकते हैं। रीड उस मशीन को बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन क्या रीड कामयाब होगा? आइए जानते हैं। इन सब से दूर विक्टर एक डॉक्टर के साथ चेकअप कर रहा है और डॉक्टर विक्टर को यह बताता है कि उसका शरीर धीरे धीरे करके मेटल का बनता जा रहा है, जो कि डायमंड से भी ज्यादा हार्ड है। शायद विक्टर के शरीर में भी उस स्पेस की एनर्जी का असर हो रहा है। वो डॉक्टर कहता है कि मैं सबको बता के आता हूँ, लेकिन विक्टर उस डॉक्टर को मना कर रहा है। जब वो डॉक्टर मानता नहीं है तो विक्टर उस डॉक्टर को मार देता है। ये तो कंफर्म हो चुका है कि अब विक्टर धीरे धीरे शैतान बनता जा रहा है। इन सारी बातों से अनजान रीड अपनी टीम को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जॉनी रीड से ये कहता है कि हमारी शक्तियों के कारण हमारे कपड़े फटते जा रहे हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो उसके बाद रीड सबके लिए एक कॉस्ट्यूम बनाता है। ये एक स्पेशल कॉस्ट्यूम है जो कि हमारी शक्तियों के हिसाब से है। चाहे तुम कितना भी आग पैदा कर लो, ये कॉस्ट्यूम जलेगा नहीं। चाहे मैं कितना भी लचीला हो जाऊं, ये कॉस्ट्यूम फटेगा नहीं। और सुजैन चाहे गायब क्यों ना हो जाए, ये कॉस्ट्यूम भी सुजैन के साथ ही गायब होगा। अब उन चारों को एक कॉस्ट्यूम मिल चुका था। जॉनी को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बेन काफी तकलीफ में था। वो चाहता था कि रीड उसे जल्द से जल्द बदल दे, लेकिन शक्तियां सिर्फ इन चारों के पास नहीं बल्कि विक्टर के पास भी थी। और विक्टर को धीरे धीरे करके अपनी शक्तियों का एहसास हो रहा था। न सिर्फ उसका शरीर मेटल का बनता जा रहा था, बल्कि वो बिजली को भी कंट्रोल कर सकता था। और सबसे पहले वो जाता है उस मैनेजर के पास और उसे मार देता है। विक्टर ने एक और कांड किया था। उसने रीड के ऑफिस में कैमरा लगा दिया था ताकि वो रीड के हर काम में अपनी नजर रख सके। लेकिन विक्टर चाहता क्या था, आने वाली कहानी में हमें ये सब पता चलेगा। रीड, सुजैन और बेन तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन इन सब से दूर जॉनी, जो कि अपनी शक्तियों को काफी इंजॉय कर रहा था, वो एक रेस में जाता है, एक बाइक स्टंट में। जॉनी को हमेशा से यकीन था कि वो फ्लाई भी कर सकता है, यानी कि उड़ सकता है, और वो उस स्टंट के दौरान उड़ने की कोशिश करता है। काफी हद तक वो कामयाब भी होता है, लेकिन उसके बाद वो गिर जाता है। सब कोई जॉनी को बहुत पसंद कर रहे हैं और उसके बाद जॉनी टीवी में इंटरव्यू देता है। उसका ये इंटरव्यू रीड और बाकी सब भी सुन रहे हैं। जॉनी ये कहता है कि मुझे कहा जाता है ह्यूमन टॉर्च, मेरी बहन को कहा जाएगा इनविंसिबल गर्ल और रीड को कहा जाएगा मिस्टर फैंटास्टिक। फिर सब कोई कहते हैं कि बेन का नाम क्या है, तो वो बेन की बेइज्जती करता है कि बेन एक चीज है, एक नमूना, तो इसलिए हम उसे द थिंग बुलाते हैं। ये सुन के बेन को बहुत गुस्सा आता है। बेन और बाकी सब जॉनी के पास जाते हैं। बेन और जॉनी के बीच में लड़ाई होती है। जॉनी बेन के साथ बदतमीजी करता है, लेकिन रीड और सुजैन उन दोनों को रोक देती है। बेन सुजैन को समझाता है कि वो तंग आ चुका है, उसकी बीवी उससे नफरत करती है, मुझे जल्द से जल्द नॉर्मल बनना है। सुजैन बेन की तकलीफ समझ सकती थी। बेन एक रेस्टोरेंट में जाता है। वो बहुत ही उदास और निराश है, लेकिन अब बेन की जिंदगी में थोड़ी सी खुशी आएगी, क्योंकि वहाँ पर एक लड़की है जो कि देख नहीं सकती। उसका नाम है अलीशिया। अलीशिया बेन के पास आती है और बेन से काफी अच्छे से बात करती है। बेन को अच्छा लग रहा है और शायद उसे अलीशिया से प्यार हो रहा है, लेकिन वो अब भी काफी उदास है। बेचारे को पता नहीं था कि उसकी इस उदासी का फायदा उठाने के लिए वहाँ पर कोई आने वाला है। वहाँ पर विक्टर आता है और विक्टर बेन को समझाता है कि तुमने अपने दोस्त के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वो तुम्हारे लिए क्या कर रहा है? अगर वो लोग बदलेंगे भी नहीं तो उनका कोई नुकसान नहीं है, नुकसान सिर्फ तुम्हारा हुआ है। विक्टर बेन को रीड के खिलाफ भड़काता है,
ये कह के कि रीड का सारा ध्यान सुजैन के ऊपर ही है, वो मशीन वशीन कुछ नहीं बना रहा है। बेन को ये सुन के गुस्सा आता है, वो रीड से मिलने के लिए जा रहा है और वहाँ दूसरी तरफ सुजैन और रीड धीरे धीरे करके एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। सुजैन को यकीन हो रहा है कि शायद रीड उससे प्यार करता है। सुजैन रीड को ये भी बता देती है कि वो विक्टर से प्यार नहीं करती और ना ही उससे शादी करेगी। रीड और सुजैन बहुत खुश है, लेकिन अब बेन वहाँ पर आ चुका है और बेन को विक्टर की बातें सही लग रही है। वो रीड के ऊपर गुस्सा करने की कोशिश करता है, लेकिन रीड उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। बेन वहाँ से चला जाता है। रीड ने मशीन तो बना ली थी, लेकिन उसे शक था कि इस मशीन को और एनर्जी की जरूरत है। लेकिन अब बेन को ठीक करने के लिए रीड को इस मशीन को चेक करना ही था। रीड इस मशीन के अंदर जाता है और रीड का शक बिल्कुल सही साबित होता है। ये मशीन अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं थी, इसे एनर्जी की जरूरत थी और ये बात विक्टर को पता चल जाती है। सुजैन रीड को लेके डॉक्टर के पास जाती है और इस मौके का फायदा उठा के विक्टर बेन को लैब में बुलाता है। विक्टर के पास इतनी ताकत थी कि वो उस मशीन को एनर्जी दे सकता है। वो उस मशीन को एनर्जी देता है और बेन से कहता है कि अंदर जाओ। बेन खुद को ठीक करने के लिए अंदर जाता है और बेन ठीक भी हो जाता है। लेकिन विक्टर ने ऐसा क्यों किया? उसने बेन की मदद क्यों की? अब आने वाला है इस कहानी का ट्विस्ट, क्योंकि अब विक्टर का चेहरा और उसका मकसद सबके सामने आएगा। विक्टर बेन से कहता है कि उस स्पेस ने मेरे अंदर भी शक्तियां भर दी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई और शक्तिशाली रहे, और खासकर कि तुम चारों। तो इसलिए मैं तुम चारों को एक मामूली इंसान बनाना चाहता हूँ। मेरी शक्तियां उन तीनों के लिए काफी है, लेकिन मेरी शक्तियां शायद तुम पे असर नहीं करती, इसलिए मैंने तुम्हें इंसान बना दिया। और उसके बाद वो बेन पे हमला कर देता है। बेचारा बेन अब विक्टर के सामने कैसे टिकेगा? वो बेहोश हो जाता है और अब विक्टर उन तीनों को टारगेट बनाने वाला है। इन सारी बातों से अनजान जब रीड वहां पर पहुंचता है तो विक्टर रीड के ऊपर भी हमला कर देता है। विक्टर रीड से कहता है कि अब मेरा नाम विक्टर नहीं है, बल्कि अब मेरा नाम है डूम, डॉक्टर डूम। यहाँ से आता है डॉक्टर डूम का एरा। डॉक्टर डूम रीड को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर के बाद जब वहाँ पर जॉनी और सुजैन पहुँचते हैं तो वो बेन की हालत देखते हैं। बेन उन्हें सब कुछ बता देता है, लेकिन वो ये नहीं देख पाते कि डॉक्टर डूम ने अपने मिसाइल से जॉनी को निशाना बना दिया है। मिसाइल छूट चुकी है और वो जॉनी की एनर्जी का पीछा कर रही है। जॉनी भी समझ जाता है कि उसे मिसाइल को चकमा देना पड़ेगा। जॉनी मिसाइल से बचने के लिए कूदता है और फाइनली जॉनी उड़ना भी सीख जाता है। वो उस मिसाइल को चकमा देके पानी में डुबा देता है और वो मिसाइल खत्म हो जाती है। इन सारी बातों से अनजान सुजैन बेन को समझाती है कि वो रीड को बचाने के लिए जा रही है। बेन भी साथ में चलना चाहता है, लेकिन सुजैन उसे समझाती है कि तुम अब एक नॉर्मल इंसान हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। सुजैन तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब बेन ये तय कर चुका है कि वो अपने दोस्त के लिए एक बार फिर से बदलेगा। सुजैन रीड के पास पहुँचती है विक्टर के अड्डे पे। विक्टर ने रीड को बर्फ की तरह जाम कर दिया था, क्योंकि अगर रबर को बर्फ की तरह जाम कर दिया जाए तो उसे तोड़ना आसान होता है। सुजैन रीड को खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन विक्टर यानी कि डॉक्टर डूम वहां पर आ जाता है और वो सुजैन के ऊपर हमला करता है। सुजैन भी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती। लेकिन अब बारी थी सरप्राइज की। बेन भी वहां पर आ जाता है। बेन ने अपने आप को पूरी तरीके से बदल दिया है और अब बेन एक बार फिर से द थिंग बन चुका है। बेन और डॉक्टर डूम के बीच में लड़ाई होती है। तीनों के तीनों रोड पे जाते हैं, लेकिन डॉक्टर डूम की शक्तियों के सामने तीनों के तीनों हार रहे हैं। और अब बारी थी जॉनी की एंट्री की। जॉनी भी वहां पर आ जाता है, लेकिन उन चारों को समझ में नहीं आ रहा कि वो डॉक्टर डूम को कैसे रोके। तब रीड के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जॉनी से कहता है कि सुपरनोवा बनो, डॉक्टर डूम के आसपास एक आग का तूफान पैदा कर दो, और फिर वो सुजैन से कहता है कि इस तूफान के बीचों बीच एक शील्ड बना दो ताकि ये तूफान बाहर निकल के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। सुजैन और जॉनी वैसा ही करते हैं, लेकिन ये क्या, डॉक्टर डूम तो अभी तक ठीक है। वो हंसता है कि तुम लोग बस इतना ही कर सकते हो। तब रीड डॉक्टर डूम से कहता है कि तुम्हें पता है कि अगर मेटल को गर्म कर दिया जाए और उसके बाद उसे ठंडा किया जाए तो क्या होता है? जवाब बेन देता है। बेन डॉक्टर डूम के ऊपर पानी का फव्वारा चला देता है। डॉक्टर डूम ठंडा होता है और अब वो जाम हो चुका है, यानी कि वो एक मूर्ति बन चुका है। फैंटास्टिक फोर ने डॉक्टर डूम को खत्म कर दिया। वो लोगों की नजर में एक हीरो बन चुके थे। सब कोई बहुत खुश थे और अब अलीशा और बेन भी एक साथ है। और फाइनली रीड भी सुजैन से अपनी दिल की बात कह देता है। वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और सुजैन मान जाती है। सब कोई बहुत खुश है, लेकिन इन सब से दूर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर डूम अभी भी मरा नहीं है, वो कभी भी जाग सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा और इंतजार कीजिएगा पार्ट 2 का। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।